बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाज़ार जैसी खस्ता और मज़ेदार कचौरी की रेसिपी। आपको ये कचौरी खा के ना बाज़ार जैसी आएगी कि ये बाज़ार से ही ला के आपने खाई है। बहुत ही मज़े की कचौरी बनेगी। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने पहले छान लिया था और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1/4 खाने का चम्मच जो है वो नमक, और इसके अंदर जाएगा 2 खाने के चम्मच देसी घी जो कि मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। अच्छा, इसके अंदर आप कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर देसी घी या बनास्पति घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसको डाल लें। उसके बाद जी हमने उंगलियों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो घी है ना मैदे के अंदर अच्छा सा जज़्ब हो जाए। अच्छा, जब घी अंदर अच्छा सा जज़्ब हो जाए तो उसके बाद हमने 1 कप पानी लिया है और 1 कप पानी से मैंने ये डो गूंद कर तैयार कर लिया। इसमें से थोड़ा सा पानी बच गया था। अच्छा, डो मैंने इसमें वीडियो जो है वो स्किप नहीं की। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है। इस डो को मैंने मुसलसल हाथों की मदद से अच्छे से गूंदा है और डो को आपने मुसलसल गूंदते जाना है और इसकी एक फ़ाइन डो तैयार कर लेनी है। डो हार्ड नहीं होनी चाहिए, डो आपकी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, आपकी मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए, बस कि आपकी हैंडलिंग जो है ना वो अच्छे से हो जाए। डो तैयार हो गई है। यहाँ पर जी इसको मैं रेस्ट दे दूँगी जब तक हम तैयार कर लेंगे इसकी फिलिंग आप इसकी 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं और आप इसको बारीक बारीक, मैंने फ़ाइन लंबा लंबा काटा है चीज़ों को, सब्जियों को, आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ भी जी लहसुन है, बंद गोभी है मेरे पास। स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड किया है मैंने। यहाँ पर जी 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया था और इसके अंदर 1 ही चाय का चम्मच जो चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है। लहसुन थोड़ा सा सौते हो गया था तो मैंने इसके अंदर आधी बंद गोभी जो मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई है वो डाली है और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डाल दी हैं। अच्छा, मैंने जो फिलिंग बनाई है ना वो लंबी लंबी बारीक चॉप की हुई है। आप इसे बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। फिलिंग की आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसी चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाज़ार जैसे स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके अंदर 1 चाय का चम्मच काली मिर्च भी ऐड की है। अभी मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके अंदर वनीगर ऐड किया था। अच्छा, सूखा धनिया जो है ना वो आपने पीस कर नहीं डालना, वो आपने हाथ से मसल कर डालना है। इसको 2 मिनट मैंने ढाँप कर पकाया था और ये अपने ही पानी में सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। सब्ज़ियाँ आप कोई भी ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं, गाजर, जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो, लेकिन बाज़ार की फिलिंग में आपने देखा होगा कि बंद गोभी और प्याज की फिलिंग ही होती है, तो इसलिए मैंने ये वाली फिलिंग तैयार की है। यहाँ पे जी मैंने अब चिकन ऐड कर दिया था जो श्रेडेड किया हुआ था, नमक डालकर बॉईल करके रखा हुआ था। अब वो मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्जियाँ ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी हैं। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको पैन को मैंने चूल्हे का फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ये सब कुछ ड्राई हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे साइड पर रख कर ठंडा कर लूँगी। जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 खाने के चम्मच मेरे पास देसी घी है। उससे ये मैं इस तरह की एक पतली सी स्लैरी बना लूँगी जो कि हम कचौरी में जो परतें होती हैं ना उसको बनाने में हमें मदद करेगी। अच्छा, ये स्लैरी जो है ना ये हम अभी कचौरी बनाते हुए उसके अंदर यूज़ करेंगे। ये बनाकर मैं साइड पे रख ली है मैंने। यहाँ पर तकरीबन इसको 45 से 40 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट दिए हुए। डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने हाथों पे अप्लाई किया था ऑयल ताकि डो आपकी चिपके ना आपके हाथों के साथ। इसको लंबा सा मैंने बेल लिया है और अब इनके इक्वल साइज़ के जो है ना वो पेड़े मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद इन सब के पेड़े बनाकर मैं रख लूँगी।
अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आएगा ना तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। रेसिपी थोड़ी सी ये कि यहाँ पे लंबी होने वाली है। आपने इसकी 2 से 3 दफ़ा इनको बनाना है और फिर रेस्ट देना है, और इसके बाद जब आप इसे फ्राई करके खाएंगे ना तो आपका जो मेहनत की हुई है ना वो इसमें नज़र आएगी। यहाँ पे जी मैंने पेड़े बनाकर साइड पे कर लिए थे। इसको पेड़ों को भी 10 मिनट का ना मैंने रेस्ट दिया था। उसके बाद जी मैं एक जो पेड़ा उठाऊंगी और इसको मैंने हाथ की मदद से ही पेड़े को उठाऊंगी और इसके हाथ की मदद से ही अच्छे से फैला लूँगी। और इसके बाद जो मैंने कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और देसी घी की स्लरी बनाई हुई है ना वो इसके ऊपर अप्लाई करना है, और उसके बाद उसको फोल्डिंग करके इस तरह पेड़ा बना कर रख देना है। अच्छा, ये जब हम काम करेंगे ना इसके बाद 10 मिनट का रेस्ट फिर देंगे इसको, 10-10 मिनट का रेस्ट देना है। अच्छा, फिर दूसरा पेड़ा उठाया है इसी तरह। अच्छा, ये जो स्लैरी है ना आपने ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी, बस 1 चाय का चम्मच ही अप्लाई करनी है और इसकी फोल्डिंग करनी है, और उसके बाद पेड़ा। अच्छा, इनको बनाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर जब हमने इसको फैलाना है ना तो आपने कोशिश करनी है कि जिस साइड से पहले आपने इसकी फ़ोल्डिंग की हुई है ना, अब आप दूसरी साइड से इसकी फ़ोल्डिंग करें ताकि इसके अंदर ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा परतें आ सकें। यहाँ पर जी मैं इसको हाथ की मदद से ऑयल लगाकर हाथ की मदद से ही फैला लूँगी। अब मैं दोबारा इसकी इसी तरह फ़ोल्डिंग कर दूँगी। इस दफ़ा हमने इसके अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर इस तरह फ़ोल्डिंग करके भी पेड़ों को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, और उसके बाद 10 मिनट के रेस्ट के बाद हम करेंगे कचौरी की फिलिंग। यहाँ पर भी जी हमने इसको इसी तरह हाथ की मदद से फैलाया है और फिर इसको रोल करके यूँ पेड़ा बना दिया है। और यहाँ पर इस दफ़ा हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया इस पे, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना परतें आ सकें कचौरी की। अच्छा, यहाँ पे जी हम इसको फिर इसी तरह हाथ की मदद से फैलाकर इसको मैंने इसी तरह, अब ये इसको भी तकरीबन 10 मिनट हम रख देंगे। इसको 10 मिनट के बाद फिर हम चलेंगे कचौरी बनाएंगे। यहाँ 10 मिनट हो गए थे और दोबारा से मैंने, अब ये थर्ड अटैम्प्ट है। यहाँ पे बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि इसके अंदर ना बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। आपने दोनों साइडों पे ऑयल लगाना है। अब ये देखें, एक साइड जो है ना दूसरी ऑपोजिट साइड पे नीचे रखते जाना है, और यहाँ पर एक गोल से पेड़े टाइप की आपने कचौरी तैयार कर लेनी है और इसकी साइडों को अच्छे से दबा देना है, और उसके बाद आपने हाथों में उठाना है और इसको हाथों की मदद से अच्छे से दबा देना है। यहाँ पे जी आपकी कचौरी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसी तरह हम बाकी तमाम कचौरियाँ भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे एक और कचौरी मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी। इसको भी हाथ की मदद से हमने फैला लेना है, और आपने कोशिश करनी है कि आपका जो हाथ है ना वो अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस होए, और जिस जगह पे आप बना रहे हैं ना वो भी ऑयल से ग्रीस हो, ये ना तो चिपके और ना ही टूटे। अगर टूट जाएगी ना तो आपकी सारी फिलिंग जो है ना वो ऑयल में निकल जाएगी। यहाँ पे दोबारा हमने फिलिंग रखी है और फिर अब इसको बंद कर देंगे ऑपोजिट साइड्स पे, यानी कि एक साइड पलटेंगे और इस तरह ये देखें एक मज़ेदार सी कचौरी बनकर और रेडी हो गई है। उसके बाद इसको हाथ की मदद से अच्छे से दबा लेंगे। अब चलते हैं जी इसकी फ्राइंग की तरह। बाकी भी सारी इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने ऑयल को तेज़ गर्म नहीं करना, पहले हाथ डाल के आपने चेक करना ऑयल हल्का सा गुनगुना हो कि आपका हाथ अंदर जा सके। उसके बाद आपने ये कचौरी जो है ना वो उसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, जो कचौरियाँ हैं ना वो देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा ना आपकी कचौरियाँ पक कर ऊपर आ जाएंगी। और कचौरियाँ यहाँ पे जी मैंने स्पीड ज़रूर तेज़ की थी, लेकिन एक कचौरी को एक साइड पे तकरीबन 10 मिनट लगे थे जब ये गोल्डन हुई थी। चूल्हे का फ्लेम जो है ना वो मैंने मुसलसल लो रखा है, यहाँ पे फ्लेम हाई नहीं किया। आपने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अच्छा, 15 से तकरीबन 18 से 19 मिनट लगेंगे आपको इनकी फ्राइंग के लिए, इसलिए मैंने जितनी बनाई थी एक ही दफ़ा कढ़ाई में डाल दी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग टाइम है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसकी फ्राइंग के लिए, और इसको बनाने में एक ही दफ़ा मैंने बनाई है, फ्राई कर ली। मेरी दूसरा
यानी कि नहीं थी मेरी। तो यहाँ पे जी इसको तकरीबन तकरीबन 10 मिनट जो है मैंने एक साइड से पकाया था और फिर 9 मिनट तकरीबन एक साइड से पकाया था। और जैसे ही इसमें कलर आएगा ना, ये देखें कचौरियाँ पहले नीचे बैठी हुई थी और थोड़ी देर बाद ये ऊपर फूल कर आ गई। अच्छा, ये फूल कर भी ना डबल हो गई थी। ये देखें यहाँ पर जी इनको तकरीबन 18 से 19 मिनट हो गए, कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं। मैंने इनको निकाल लिया था। मज़ेदार सी कचौरियाँ बनकर रेडी हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।